ओके, इसलिए ये सब सेशंस हो रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस रहिए। कभी कभी आपको लग सकता है लॉन्ग सेशंस है, थोड़ा डिफिकल्ट है, बस टॉलरेट करना है। ओके, दवाई के जैसे स्टार्टिंग में बोला था ना जॉन्डिस का एग्जांपल, तो सेम वैसे ही है। ओके, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलेज में जाते हैं यहाँ पर प्रचार करने के लिए, तो अभी सब ऑनलाइन हो गया है। तो प्रीवियसली वी गोज टू द, हम लोग मेस में जाते थे और हॉस्टल में जाते थे। तो वहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ था, 2018 का बात है, ठीक है। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था सब लोगों से कि आपको आपके कॉलेज से कौन सा साल सबसे अच्छा लगता है, विच पार्ट ऑफ द ईयर यू लाइक द मोस्ट। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने बोला कि हम लोग को वैकेशन पार्ट अच्छा लगता है। वैकेशन में क्यों अच्छा लगता है? घर में जाएंगे, घर में एक फ्रीडम है, मम्मी खाना बना के देगी, कपड़े भी धोए जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, पीपल आर ट्रस्टवर्दी अराउंड मी, इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो जैसे एग्जाम खत्म होता है उसी दिन ट्रेन का टिकट काटेंगे, यस और नो? जय है ना, आप लोग भी राइट राइट और नो? एग्जाम खत्म हुआ उसी दिन ट्रेन का टिकट काटेंगे, कुछ वेट भी नहीं करेंगे। इमीडिएटली घर भागने का इतना मतलब ईगरनेस है, देखिए। तो इस घर में जहाँ हम लोग रह रहे हैं, मे बी 60-70 ईयर्स हमारी जिंदगी का समय रहेगा, उस घर के लिए हम लोग इतना ईगर है। सोचे इटर्नल जब घर में जाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा, व्हेन एवरीथिंग विल बी देयर, है ना। तो ये इस ड्रामा में यही नारद मुनि सिखाना रहते कैलाश को कि कम बैक टू गॉड, टू द इटर्नल होम, बट यू अटैच टू हिज ओन होम। तो इसके ऊपर आज हम लोग कुछ स्मॉल सॉल्विंग होगा, कुछ एक्टिविटीज होगा, आपके जो डॉक्यूमेंट दिया गया है। सो एसोसिएशन का मीनिंग क्या है, कोई बोल सकते हैं? आपका सेशन हुआ था एसोसिएशन के ऊपर, एनीथिंग, एनीवन? एसोसिएशन पसंद करते वैसे बन जाते, ओके। और करेक्ट करेक्ट, तो सब लोग वो भी ठीक है। तो मैं एसोसिएशन का एक और डेफिनेशन बोलूंगा इन रिगार्ड्स टू स्पिरिचुअल नॉलेज। तो फर्स्ट इज स्पिरिचुअल डिस्कशन, जो हम सब लोग अभी कर रहे हैं। वी कम इन एसोसिएशन, वी डिस्कस सम एस्पेक्ट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, चैंटिंग करते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, कुछ सुनते हैं, प्रसाद लेते हैं, एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल, ओके। देन सेकंड इज नॉलेज ट्रांसमिशन। जब क्लास सुनते हैं, नॉलेज गेटिंग ट्रांसमिटेड। नॉलेज कहाँ से आ रहा है? परंपरा से आ रहा है, राइट, फ्रॉम कृष्णा। वो परंपरा से सेम नॉलेज गेटिंग ट्रांसमिटेड टू यू, ओके। दिस इज द सेकंड बेनिफिट ऑफ एसोसिएशन। थर्ड बेनिफिट इज, उसका मेन चीज क्या है? योर हार्ट विल ट्रांसफॉर्म। पहले हम लोग कुछ नहीं करते थे, अभी हम लोग सुने इतना सब कुछ, 2 दिन में बहुत कुछ सीखने को मिला। देन और वी शुड हैव अ फीलिंग दैट ओके, आई शुड एटलीस्ट चैंट 8 राउंड्स, अच्छे जप करूंगा मैं, आई शुड रिमेंबर कृष्णा, सुबह जल्दी उठना है मुझे, घर जाके भी मैं फॉलो करूंगा शेड्यूल। तो दिस थिंग अगर आपके अंदर आ रहा है, मतलब you have actually gained something from the association, ठीक है। तो you can test yourself on this aspect, तो ये बहुत important है। तो एक बार क्या हुआ था कि एक आदमी था, उसने कभी शुगर केन को देखा नहीं था। शुगर केन को देखा नहीं, शुगर खाने का इच्छा है बहुत। तो शुगर केन के बारे में सुना था कि शुगर केन का जूस बहुत स्वीट रहता है, नेक्टेरियन, टेस्टी, और खाने से बहुत ही मतलब हेल्थ भी इंप्रूव होगा, बहुत अच्छा रहेगा आपको, स्वीट। तो उसने सुना, पर अभी देखा नहीं है। तो उसको एक आदमी ने बोला, शुगर केन लंबा होता है, ऑलमोस्ट ग्रीनिश कलर का होता है, और उसमें कुछ नॉट्स होता है बीच में, कुछ टाइप ऑफ नॉट्स होता है, और आपको उसको चबाना है, चबाते उसका जूस आपके मुंह में आ जाएगा। तो ठीक है, वो सुना। तो कहाँ मिलेगा शुगर केन? आप जाइए जंगल में, आपको मिल जाएगा। तो आदमी गया जंगल में, गया देखा, तो वहां पर देखा एक बैम्बू का झाड़ था। तो देखा बैम्बू वैसे ही दिख रहा है शुगर केन के जैसे, पूरा उसमें भी नॉट्स है, वो भी ग्रीन कलर का है। तो आदमी का चबाने लगा, तो चबा रहा है, जूस निकल रहा नहीं है, बेचारे का दांत से खून निकल रहा है, परेशान हो गया है, अभी क्या करेंगे, इतना सफरिंग कर रहा है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारा सिचुएशन भी वैसा ही है। हम लोग भगवान को भूल गए हैं, और भूल के हम लोग द लव विच वी आर गेटिंग, इट गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लस्ट, ऑपोजिट। शुगर केन का स्वीट जूस था, नाउ इट हैज बिकम टोटली ब्लडी जूस, है ना। द लव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लस्ट। तो ये एवरीडे, ये चीज के वजह से every problem is coming in the society.
सो अभी इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं? एनीवन? हाउ कैन वी कम आउट ऑफ द सोल्यूशन? अभी वो उससे बाहर कैसे निकलेगा आदमी? एसोसिएशन, करेक्ट। सो हमको नाउ ही इज अंडर, ठीक है, एसोसिएशन से बाहर निकलेगा वो तो ठीक है, पर अभी तो वो 3 मोड्स के अंडर है। यू नो 3 मोड्स ऑफ नेचर, सब लोग को पता है, आप लोगों को? हाँ, आप लोगों को पता है? पॉजिटिव थिंकर बैच, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ गुडनेस, दीज आर 3 मोड्स। तो हम लोग इसी कंट्रोल में हैं। तो अभी उसको पता चल गया कि मुझे एसोसिएशन से मैं इससे निकल सकता हूँ बाहर, ठीक है, बट 3 मोड्स उसके ऊपर कंट्रोल कर रहा है ना? तो 3 मोड्स उसको कंट्रोल कर रहा है, तो अभी एसोसिएशन में जाएगा वो, तो वो डिसाइड कैसे कर पाएगा कौन सा एसोसिएशन अच्छा है, कौन सा बुरा है? वो चीज अंडर द 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर, राइट? हाउ कैन आई डिसाइड? सोच के बोलिए थोड़ा। हाँ, विजिट करके, यानी थोड़ा अच्छे से बोलिए, विजिट करके। नहीं, वो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी वो प्रॉब्लम में है, ठीक है, अभी सोल्यूशन प्रॉब्लम ने बोला एसोसिएशन है, ठीक है, पर वो 3 मोड्स के अंडर है अभी मेटेरियल वर्ल्ड में। वो समझेगा कैसा कि कौन सा एसोसिएशन सही है, कौन सा एसोसिएशन गलत है? इस कंप्लीटली नहीं, उसको कुछ पता नहीं है। Okay. तो प्रभु बोल रहे कि पहले हियर करेगा, पर गलत सुन लिया तो अभी नया आदमी है, टेररिस्ट क्वेश्चन भी अंदर अलकायदा केस में तो चला गया रजिस्ट्रेशन में, है ना? बहुत यूथ लोग ऐसे चले जाते हैं फिर। हाँ, टेररिस्ट भी हेल्प कर सकते हैं। आओ मैं आपको बताता हूँ, हेल्प करेंगे। एक एक करके बोलिए, आप बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? ओके, बट कैसे बढ़ेगा, मतलब हाउ विल यू लर्न दैट? उसको कुछ ही पता नहीं है, राइट, है ना? सो मेन थिंग इज क्या है कि if someone comes and tells him, okay, like in this case Narad Muni, saintly person, is coming and telling him कि आपको ऐसे करना है, ये आपको ये चीज करना है, इसका पीछे ये होगा। someone अगर सही एसोसिएशन मिलेगा, एसोसिएशन का दोनों है, he cannot choose where he want to go, but if someone comes and tells him कि ये सही, आप यहाँ पर आओ, terrorism also come, that is also one of the case, but if some good person comes and tells him, that much distinguish आपके पास हो जाएगा कि ये सही है कि गलत है, इतना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो ये कैलाश के इस सिनेरियो में यही हो रहा है कि लोग आके उनको बोल रहे हैं कि आप पे करो, पर कैलाश वो बात मान नहीं रहा है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि अभी जो हॉस्टल और मैसेज है, हम लोग वहाँ पर जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, सेशंस होता है कि आप आइए, आप सेशन में आइए, तो वो लोग एसोसिएशन को लेके भी उसको पोस्टपोन कर देते। कैलाश कैसे करा था कि अभी नहीं भैया, बाद में करेंगे। हम सब जाके नॉक करते कि आ जाओ, मंगल आरती में आ जाओ, तो उठेंगे नहीं, रिप्लाई नहीं देंगे। सो दिस इज वन ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट, ओके, अगर आप उसको सच में नहीं करेंगे। कैलाश का जो सिनेरियो आता है वो ये सिनेरियो। तो दिस अपॉर्चुनिटी वी हैव टू टेक कि अभी आप लोग को ये चांस मिला है, तो इसको आप लोग को लूज नहीं करना है। नाउ यू हैव एक्चुअली अंडरस्टूड, राइट? एसोसिएशन में आ गए हैं आप लोग, अभी आपको पता चले सही क्या है, गलत क्या है। यस सर, ओके, हाँ, या दैट आई एम कमिंग टू दैट। सो अभी आपको किसी ने कुछ बोला है, ठीक है, अभी ये गीता पढ़ना, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू डू, समथिंग, सम रॉन्ग थिंग्स आर आल्सो देयर, ओके, बट यहाँ पर मेन चीज क्या है कि स्क्रिप्चर में लिखा है कि 3 थिंग्स यू शुड फॉलो, यू वेरीफाई फ्रॉम गुरु। अगर गुरु ने कुछ बोला है तो इज ए जेन्युइन गुरु और नॉट। इस सेशन में आपको आएगा, शायद से आप लोग को हो गया था, आप लोग को लगा था, राइट? आइडेंटिफाइंग द डिवाइन राइट, फिर शास्त्र, हाँ,
कि कहाँ से वो पढ़ेगा कि उसको स्पिरिचुअल ग्रो अच्छा रहना चाहिए, शास्त्र पढ़ना, उसको तो मैनिपुलेटेड में लाके दे दूंगा, लो पढ़ो अल्लाह है, चलो याद करते हैं, याद करते हैं। नहीं, see, that's what I'm saying. Little bit distinguish power आपके पास भी होता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि पूरा you will be like that only. Something instinct we will also have because we are part and parcel of Krishna. Okay, that is there. अगर that is the extreme scenario अगर वैसा हो रहा है तो, but इसीलिए महात्मा पूर्व क्लास में बोले थे कि गुरु साधु एंड शास्त्र, मतलब गुरु से सुनिए, स्क्रिप्चर में आप उसको फाइंड आउट कीजिए क्या सच में है, ठीक, अलकायदा ने ऐसे बोला है, ये सब चीजें है। अभी क्या हो रहा है उसमें, वो लोग बोल रहे कि जिहाद में करना है, आपको किसी को मारना, ऑल दिस थिंग। सो गो टू द सोर्स, मक्का में जाइए, उसका सोर्स क्या है, मक्का में जाके इंक्वायरी कीजिए क्या कुरान में ऐसे लिखा है कि हम लोग किसी को मारना है जान से। इट्स नॉट रिटन देयर इन कुरान, एक्चुअली दे आर मैनिपुलेटिंग द कुरान, राइट? सो अभी किसी ने बोला, गुरु ने कुछ बोला, उसको उसका प्रूफ आप लीजिए, सर्च कीजिए उसके ऊपर, गुरु साधु एंड शास्त्र। सो दिस इज द बेसिक मतलब डिस्टिंग्विश कैसे करना है, ये समझ गए? मेरे को कुछ पहले से रहना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला था कि वो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ के पीछे जाएगा, तो आपने इधर जाके पढ़ेगा, तो आपने बोला था नहीं ये वर्ड वैलिड नहीं, वो भगवत गीता पढ़ेगा ठीक है, बट गीता पढ़ेगा और उसको पता कैसे चला कि मुझे गीता पढ़ना है? कोई बोलना चाहिए उसको, राइट? अभी किसी ने उसको बोल दिया, ठीक है, इफ अ टेररिस्ट विल कम एंड टेल यू, उसने वो लोग ये नहीं बोले, वो लोग बोले कुरान में ऐसा लिखा है कि यू हैव टू गो एंड किल समवन और डू समथिंग दिस एंड दैट, ओके, पर इट इज रिटन इन अरेबिक लैंग्वेज, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे डोंट अंडरस्टैंड। वन बॉय Nizamuddin used to come, right, in our classes, one Muslim boy before. आप उस क्लास में थे, आप एंड अदर स्टूडेंट्स वर देयर, सो ही यूज्ड टू कम। तो उन्होंने खुद ने, ही यूज्ड टू टेल दैट लोग नमाज पढ़ते हैं बट दे एक्चुअली डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, जस्ट फॉर इट्स फुल इन अरेबिक, ओके, डू नॉट अंडरस्टैंड दैट। वो पढ़ना है, अल्लाह सॉरी प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला दिन में 5 बार आपको नमाज पढ़ना है, सो यू रीड दैट, बट मैक्सिमम क्राउड डजंट नो द मीनिंग, सो यू गो टू द सोर्स। अभी आपको किसी ने बोला है गीता पढ़ना है, ठीक है, अभी गीता अगर पूरा संस्कृत में होगा तो विल यू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली? नो, राइट? सो गो टू द सोर्स, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड इट, किसने लिखा है गीता, क्या परंपरा में आ रहा है कि नहीं? सो दैट गुरु, दैट इज स्क्रिप्चर, गो एंड अंडरस्टैंड दैट। तो वो इसके लिए प्रभुपाद गीता में व्हाई दिस हैज बिकम मोस्ट क्या बोलते हैं फेमस बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड, गिनीज बुक में भी इसका वर्ल्ड में रिकॉर्ड आया है कि मैक्सिमम लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया एंड दिस इज स्प्रेड एवरीवेयर। इनफैक्ट प्रभुपाद जाने से पहले अमेरिका में बहुत सारे वर्जन ऑफ गीता थे, अराउंड 50 वर्जन्स ऑफ गीतास वेयर देयर, ओके, ना उसके अंदर भी ट्रांसलेशन है, बट पीपल का लाइफ चेंज नहीं हो रहा है, दे आर आल्सो रीडिंग इट बट लाइफ चेंज नहीं हो रहा है। ओनली संस्कृत स्क्रिप्चर्स लिखा है, उसमें फिर उसका ट्रांसलेशन लिख के दिया, तो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये क्यों है, इसके लिए रीजन क्या है, परंपरा से आ रहा है कि नहीं। सो दैट्स व्हाई ये पढ़ने के बाद देखिए अमेरिकन्स एंड ऑल दोस थिंग्स हु डोंट नो एनीथिंग, they are trying to take it, right? So this is one of the means best thing or the best place where we have come, जहाँ पर पूरा सिंप्लीफाई करके दिया गया है। मैं ये सारी बातों को मान रहा हूँ कि ओरिजिनल गीता और ये मेरा मैनिपुलेटेड बंदा है, ये तो मेरे पास आया, ये मैनिपुलेटेड वाला मैंने अपने तरीके से इसको ये किया, इंटरप्रेट किया और दे दिया उसको, और उसको मैं बोला चलो मान लेते हैं, चलो जिहाद करो, उसको मैं पूरा ब्रेन वॉश करूँगा, चलो जिहाद कर लिया सोर्स ऑफ ट्रुथ, तब वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा? Okay, that is one of the scenario. आप नहीं लिखे, आप आप अगर लिख रहे हैं तो आप हाँ, करेक्ट। अगर वो मैनिपुलेटेड है, अगर ओरिजिनल है तो उसमें पूरा परंपरा रहेगा उसके अंदर कि ये किसने किसको बोला है, ये कहाँ से आया है, जैसे प्रभु ने बोला था, राइट, कृष्णा से माधवाचार्य एंड ऑल दिस थिंग, यू कैन गो टू दोस थिंग्स एंड चेक ऑल्सो। माधवाचार्य का क्या बोलते हैं उडुपी में बहुत बड़ा मठ है, वहाँ पर if you want you can go and inquire कि this thing is correct, अभी ISKCON ने गीता लिख के दिया है, सो इसमें आपका भी नाम आया है कि माधवाचार्य के थ्रू ये गीता आया है, सो देखिए करेक्ट है कि नहीं, यू कैन गो देन दिस थिंग एक्चुअली हैपेंड, ओके। Radhanath Swami Maharaj and all those disciples, they all went to Udupi Mutt and they welcome very nicely, they glorified Prabhupada, yes Prabhupada has done very good thing, ये हमारा जो गुरु परंपरा संप्रदाय उसको he has rightly correct hands में है, so that research you can do,
ओके अभी समझे उस गीता में भी लिखा है ये सब परंपरा है कि नहीं, तो यू कैन गो एंड चेक दैट ये सब सच में हो रहा है कि नहीं. दैट इज वन ऑफ द केस. Some other things will be also there. Right now, I am not sure. I'll ask Madam Prabhu and tell these things. ठीक है. But what my point, मेरा point क्या था discussion का कि association बहुत important है. तो association where was I that? हाँ कि उसको पता नहीं है कि बैम्बू है कि शुगर केन है. तो जब तक उसे कोई आके बताएगा नहीं कि देखो ये है बैम्बू, ये है शुगर केन, इसको खाओगे तो तुमको स्वीट जूस मिलेगा, then only will understand it. So this was the point I was trying to explain. ठीक है. इसके ऊपर एक स्मॉल एक्टिविटी है, तो आप लोग देखिए पेज नंबर 2 पे. तो आप लोग को इसका आंसर देना है. वेरी स्मॉल एक्टिविटी. पेज नंबर 1 पे ही है राइट आंसर. पहले आंसर आप देंगे तो स्वरण जी थ्रू फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. इट कैन बी मल्टीपल आंसर भी हो सकता है इसमें करेक्ट आंसर. तो क्वेश्चन है which ones among the following denote the nature of Vaikuntha? पेज नंबर 1 के लास्ट में देखो. फ्रीडम फ्रॉम बर्थ, ओल्ड एज एंड डेथ. ओके करेक्ट आंसर. दिस वन मोर करेक्ट आंसर. कोई और बोल सकते हैं? इसमें 2 करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 1 हैज correct, perfect. Freedom from enmity, envy, hunger and anger. This is perfectly correct. तो आप शेयर कर सकते हैं सर. Correct. A and C is the correct answer. ठीक है. Next question. What do sadhus feel sorry for? इसमें मल्टीपल आंसर है. तो निशांत बोल रहे A. Living entities have forgotten Krishna and chasing for happiness in the world of Maya. करेक्ट. तो यहाँ पर देखिए नारद मुनि ही इज रिपीटेडली कमिंग एंड टेलिंग कैलाश को, बार बार बोल रहे राइट कैलाश ये सही है, इसको करो, ये गलत है, इसको मत करो करके. राइट. सो साधुस दे आर वेरी वेरी कंपैशनेट, बार बार आके आपको हेल्प कर रहे हैं. नॉट अप टू यू बट यू वांट टू टेक इट और नॉट. मतलब बार बार फोन कॉल करते हैं बच्चों को कि आज क्लास है, अभी 7:15 को आपका क्लास है, मतलब फॉलो करके बोलेंगे वो आज क्लास है, क्लास में आई है. उसके बच्चे बोलते ठीक है भैया मैं आऊंगा भैया, मैं जरूर अटेंड करूंगा. जैसे कैलाश करेंगे तो क्लास जब ऑन होता है तो एब्सेंट है, क्लास में है ही नहीं, तो फोन करते तो फोन स्विच ऑफ हो जाता है. इफ यू डू लाइक दैट देन वैल्यूएबल एसेट नाउ यू आर लूजिंग, देन कैलाश जैसे आपका हालत होगा. ठीक है. नेक्स्ट, living entities don't know how to end their miseries in the material world by taking to Krishna consciousness. Correct. One more correct answer. एक और C. Correct. All the suffering humans are unaware how to clean their hearts through the chanting of the Lord's holy name and return back to Godhead. So these are the things sages feel sorry for. तो ये बहुत important है. और एक और बात कैलाश के इसमें देखिए, अब पेज नंबर 2 पे स्टोरी ऑफ कैलाश में देखिए आपको क्या लिखा है. lavish in material life and lazy in spiritual life. तो मैक्सिमम पीपल राइट दे डू द सेम थिंग. उनके पास सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, अच्छा जॉब मिला है, एवरीथिंग इज देयर, बट स्पिरिचुअल लाइफ करने के लिए बोलेंगे तो उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेजी हो जाता है. तो अभी समझिए आपका कोई दोस्त आके आपको ये बोल रहा है, अभी अभी आपने योर स्टार्टेड द क्लासेस, तो कोई आके बोलेगा कि आपको बोलेगा निशांत अभी सब क्यों कर रहे हो, अभी गीता क्या पढ़ना है, बाद में पढ़ सकते हैं ना, इतना इसका अर्जेंसी क्या है. आप सब लोग का भला करो, मॉरल रहो, ईमानदार रहो, लोगों को हेल्प करो, ये सब करने की जरूरत क्या है, अच्छे से रहो ना. अभी मुझसे तो जरूरत नहीं है, पढ़ाई करो, फोकस करो, प्लेसमेंट लेना है. अभी आप क्या बोलेंगे? सबके लिए क्वेश्चन है, एवरीबॉडी कैन. ओके, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, एक एक करके बोलिए. ओके, हाँ सब लोग बोल सकते हैं. हाँ Okay, so we don't know how long we are. So अगर हो सकता है मैं सोच रही हूँ कि मैं कॉलेज कंप्लीट करके मैं करूँगी, तो क्या पता मैं कॉलेज कंप्लीट कर पाऊँ या नहीं. Maybe I die before that. So as soon as possible, they will my consciousness so that it's like me to avoid confusion. Okay, this is also one of the answer. Others?
ट्राई कर रहे हैं। हाँ, एक एक करके आप बोलिए। समझा नहीं। लाइफ को बैलेंस करके आगे जाना है। परफेक्ट, दिस इज वेरी गुड आंसर। Bhagwan is eternal, and we have two duties. One conditional duty and another is constitutional duty. Constitutional मतलब क्या? मतलब हमको spirituality भी देखना है, along with conditional duty मतलब हमको family भी देखना है, and even मतलब पढ़ाई भी करना है, placement भी देना है. तो हम conditional duty अगर ठीक ठाक से कर पाए, तो constitutional duty मतलब spirituality में भी आगे जा सकते हैं. करेक्ट, वेरी नाइस। आपको कुछ बोलना था? जैसे हम लोग प्लेसमेंट और सबके लिए फिर भी हम लोग जो भी चीज़ अचीव कर लेते हैं वहाँ सेटिस्फैक्शन मतलब मिलता नहीं, फिर कुछ और के पीछे भागते हैं। तो हम लोग कुछ भी अटेन कर लेते हैं पर वो अनसेटिस्फैक्शन और अनहैप्पीनेस डिसीज को रहता ही है। सो दिस इज द ओनली पाथ व्हिच कैन help you to overcome this step by step activity. Okay, he is also one of very good answer. So answers आपको मिल गया, कुछ आंसर्स आपको, राइट? तो बेसिकली राधा रसामृत महाराज एक उनके क्लास में बात बोल रहे थे कि एक आदमी कार चला रहा है, हाँ, तो एक आदमी एक और कार चला रहा है उसके बाजू, दोनों सिग्नल पे आके रुक गए। ओके, और ये आदमी जो है इज ड्राइविंग द कार वेरी नाइसली, पूरा उसके एक लेन में ही कार चलाएगा, सिग्नल पे आके रुकेगा, रेड सिग्नल पे जाएगा, फिर ग्रीन पे, मतलब वो सब कुछ अच्छे से कर रहा है, स्पीड लिमिट में सब कुछ है। फिर एक और सिग्नल पे आके रुक गया। दिस पर्सन, वन पर्सन आज द अदर पर्सन जो अच्छे से परफेक्ट सब कुछ कर रहा है कि आप इतना अच्छा कार कर रहे हैं, मैं आपको फॉलो कर रहा था, इतना अच्छा कार चला रहे हैं, पर आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो बोलता है कि पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। सो इज इट लॉजिकल? नो, राइट, इज फुलिशनेस, राइट? तो दिस इज व्हाट पीपल आर डूइंग। सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, अच्छा लाइफ है, अच्छा एजुकेशन करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर लाइफ में गोल नहीं है कि कहाँ पर जाएंगे। जैसे माता जी ने बोला, सेटिस्फैक्शन नहीं है। अगर गोल रहेगा तो यू विल वर्क टुवर्ड्स दैट एंड विल गेट सम। अगर अब नाउ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज देयर, व्हिच इज गोल है कि मुझे भगवान के पास जाना है। ओके, सो सॉल्यूशन क्या बोला है कि यू चैंट हरे कृष्णा एंड दैट। प्रभुपाद ने इतना ही बोला, प्रभुपाद कुछ नहीं कहते, जस्ट हरे कृष्णा चैंटिंग करने को बोले थे अमेरिकन लोगों को, एंड दे चैंटेड इट एंड दे फेल्ट दैट सेटिस्फैक्शन कि ये जो बोले है करेक्ट है करके, एंड देन दे रीच टुवर्ड्स द गोल। बट पायस पीपल क्या है, जैसे आपके दोस्त लोग बोल रहे हैं सब करना है, ये सब करना है, तो दिस थिंग आल्सो इज वन ऑफ द आंसर। फुटबॉल गेम में अगर गोल पोस्ट ही नहीं है तो कुछ फायदा है गेम का नहीं है, राइट? सो दिस इज व्हाट मींस पायस पीपल डू। ओके, सब कुछ करेंगे, ऐसा विषय है जहाँ पर भी क्या अनडायरेक्शनल मिसाइल करेंगे। सो अभी देखिए आपके इसमें पेज नंबर 2 पे लर्न एंड ग्रो इन फर्स्ट 25 ईयर्स, ये सब शायद से पहले भी कवर किया था आपको पहले सेशंस में। तो लर्न एंड ग्रो, तो लर्न एंड ग्रो में सब लोग क्या करते हैं? वी लर्न आवर मेटल एजुकेशन एंड ट्राई टू सी हाउ कैन वी ग्रो दिस थिंग, बट अलॉन्ग विद दैट, जैसे किसी ने बोला था बैलेंस करके हमको आगे जाना है। सो वी हैव टू लर्न फ्रॉम द एज ऑफ 5। प्रहलाद महाराज ने बोला था, राइट? श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, मे बी महादान प्रभु हैज टोल्ड दैट इन द प्रीवियस सेशन, राइट? प्रहलाद महाराज का आप लोग डिस्कशन किए थे। He was telling his friends कि 5 साल की उम्र से आपको भक्ति करना है, you should not delay anymore because life is very uncertain. So learn from the age of 5 and grow in wisdom. Okay, this is the spiritual solution for age of 25 years के एज तक। फिर 25 से 50 में क्या लिखा है? Engage and earn. तो मोस्टली मेटलिस्ट क्या करते हैं? एंगेज एंड अर्न। ओके, 25 साल के हो गए भी शादी कर लेते हैं और पैसा कमाना है, फैमिली को मेंटेन करना है। Yes, those things are there. Okay, but in spirituality, engage and earn means you earn sukriti. Okay, there's a difference between sukriti and punya and pap. ठीक है? पुण्य and पाप मतलब क्या? मैंने इक्वल टू सोशल सर्विस। ओके, मैं भी पहले करता था जब मुझे पता नहीं था। 4-5 पैकेट, चेन्नई में बहुत सारे मंदिर है। ओके, मेनी टेम्पल्स आर देयर, मेनी बेगर्स सिट आउटसाइड द टेम्पल। तो 4-5 पैकेट ब्रेड का ले लिया और जाके मंदिर के लोग को बांट दिया, गरीब लोग वहाँ पर। ठीक है, तो मैं सोचा कि इससे तो अच्छा मिलेगा, बट that is actually punya. Okay, punya, what punya will do? It will take you to heaven. Heaven स्वर्ग लोक में ले जाएगा, पुण्य अच्छा है तो। But heaven is inside the material world only.
स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो उसके बाहर है, और जो भी इनसाइड द मेटेरियल वर्ल्ड है, अगेन वंस पुण्य खत्म हो जाएगा फिर से अर्थ पे आ जाएंगे. तो अर्थ इज सेंटर पॉइंट. आप अर्थ से ही, अर्थ में चाबी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने की. ओके, सो पुण्य और पाप दोनों नष्ट होता है, बट सुकृति विल नॉट नष्ट. सुकृति का मीनिंग क्या है कि समझिए अभी आप भक्ति में आए हैं, आप चैंटिंग कर रहे हैं हरे कृष्णा, 2-3 साल कर लिया, तो किसी तरीके से आप माया में चले गए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिसफॉर्च्यून, आप माया में चले गए. पर जो 2-3 साल आपने किया था उसमें मे बी यू हैव अर्न 3% ऑफ बैंक बैलेंस, स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस. सो इन नेक्स्ट लाइफ दैट विल नॉट गेट डिस्ट्रॉयड, यू स्टार्ट फ्रॉम 4%. सो दिस इज द एडवांटेज. ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा, एंगेज एंड अर्न. तो आप इस तरीके से आप अर्न कर सकते हैं. देन उसके बाद है डिटैच एंड अटैच. तो ये होता है 50 to 75 ईयर्स के एज में. तो इसमें मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अपना बिजनेस को, रिटायरमेंट हो जाते हैं सीनियर लोग, बिजनेस बच्चों के नाम पे कर देंगे, फिर कुछ नया चीज स्टार्ट करने का करेंगे. दैट इज स्पिरिचुअलिटी. पर यहाँ पर दैट इज मेटेरियलिस्टिक थिंग. बट स्पिरिचुअलिटी में क्या है कि husband and wife after 50 years of age they detach from the family life and they go धाम के परिक्रमा में जाते हैं. Okay, to attach to the spiritual aspects, to attach to Krishna. Okay, that is the main goal. And then after that, when they become 75 years of age, 75 years old, then pray and prepare. So you आप pray करो, जैसे कि द्रौपदी ने pray किया था, प्रहलाद महाराज ने pray किया था with full surrender. तो अभी आपने पूरा 50 to 75 ईयर्स के एज में आपने पूरा स्पिरिचुअलिटी से अटैच करने का पूरा प्रयत्न किया. अभी बॉडी हैज बिकम वेरी ओल्ड, कुछ काम के लायक नहीं है, यू कैन नॉट, आप ट्रैवल नहीं कर सकते. जस्ट प्रे एंड प्रिपेयर फॉर द डेथ टू कम, सो दैट व्हेन डेथ विल कम, द फाइनल एग्जाम, यू कैन गो बैक टू कृष्णा. तो पहले उसको प्रिपेयर करो मरने तक. जब एग्जाम आएगा तो एग्जाम को पास हो पाओगे. ठीक है, सो दिस इज दैट थिंग. Then coming to the activity after this thing. So अभी कैलाश का आप लोगों ने ड्रामा किया है, तो आप लोग बोलिए इसका आंसर क्या हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन का. The problem with Kailash was नहीं, ऑप्शंस में से बोलिए कौन सा. नहीं, कैलाश नॉन ड्यूटी नहीं था, राइट. ही वाज अ पायस मैन. वो टेंपल में जाता था, सब कुछ. ऐसा नहीं बोला कि मैं भगवान को नहीं मानता, अदरवाइज ही वुड हैव नॉट रेस्पेक्टेड नारद मुनि. रेस्पेक्ट करता. ओके, हां, बी में एथिस्ट, ही वाज नॉट एन एथिस्ट आल्सो, है ना. या डी इज द करेक्ट आंसर. वो टेंपल में जाता था बट ओनली प्रेड फॉर मटेरियल बेनिफिट्स. क्या मुझे काम वाली भाई दिला दो ताकि मेरा ये हो सके. तो भगवान के कोई आ रहा है, फिर भी उससे ये नहीं मांगना कि मुझे भक्ति दो, भगवान के पास जाने नहीं, मुझे काम वाली पे दिला दो. सी, सो दिस इज द मिसफॉर्च्यून. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Pious materialists are different from devotees of Lord Krishna. In that sense, इसका 2 करेक्ट आंसर होगा. जय, you can answer, and Barun, you can answer. Okay, A is correct answer. They are only concerned about material life and cannot see the temporary nature of this world. B, A and B is the correct answer. ठीक है. Then next one है. Next one का आप मुझे बोलिए. ये तो आपको पता है, आपने अभी भी पढ़ा है. अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज, ये मतलब ईयर्स दिया है और कुछ यहाँ पर एक्टिविटीज दिया है. तो एंगेज एंड अर्न, करेक्ट. Then pray and prepare. 75 to 100. Learn and grow. 5 to 25. Detach and attach. 50 to 75. Correct. Then chant and prepare one's mind to awaken loving remembrance of Supreme Lord. 5 to 20. Wrong. Correct. 75 to 100. ठीक है. Prepare कर रहे हैं आप, right? Death के लिए. Then increase spiritual activities. Acting and preparing our mind. Why is written 70 and 100? Because 5 techniques according to chant and personal and activity.
करेक्ट, दैट इज करेक्ट ओनली, बट ये जो ऊपर में जो हम लोग पढ़े थे उसके एक्सपेक्ट में ईयर्स के हिसाब से कि अभी आपने धाम का परिक्रमा कर लिया, सब कुछ कर लिया, नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डेथ, तो उसके हिसाब से दैट इज आल्सो करेक्ट टू वन एक्सटेंट, बट यहाँ कंटेक्स्ट से ये आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली करेक्ट जो बोलिए माता जी। नेक्स्ट 6 नंबर का आंसर 75 करेक्ट, एंड 7 correct, 25 to 50 is the correct answer, and last one 75 to 100, last one नहीं 5 to 25 correct, maturing in bhakti yoga practice, so this is the correct answer. Now coming to next page, don't postpone the spiritual life by always choosing the snooze mode, कि जिस कैलाश ये कर रहा है, पोस्टपोन कर रहा है, तो एक बार क्या हुआ था, नारद मुनि ना वो कलयुग में आए और वो चले गए रामेश्वरम धाम, देखा कि वहाँ पर बहुत लोग भीड़ पड़ा हुआ है, बहुत लोग आए हैं, तो बहुत खुश हो गए, अरे इतना लोग कलयुग में भगवान के दीक्ष के लिए आ रहे हैं। फिर वो चले गए कुंभ मेला में, 1000 लोग आके आए हैं वहाँ पर दर्शन करे, आरती कर रहे हैं गंगा का, तो और भी खुश हो गए। फिर ऐसे 2-3 धाम में गए, लोग का बहुत क्राउड है वहाँ पर, तो फिर वैकुंठ में चले गए, विष्णु भगवान को बोला देखिए कलयुग में तो इतना सारा लोग आपको आना चाहते हैं, तो मैं कितने लोग को लेके आऊँ, कितने लोग का टिकट मिलेगा? तो विष्णु भगवान ने बोला सब लोग को लेके आओ, सब लोग को लेके, तो उन्होंने बोला ठीक है बहुत अच्छा, सब लोग को लेके आते हैं। तो फिर वो जाके एक आदमी से मतलब वहाँ पर कुंभ मेला में गया और अनाउंस किया कि मैं आप सब लोग को भगवान के पास लेने के लिए आया हूँ, अभी के समय मेरे साथ चलिए भगवान के पास। तो कोई आने को तैयार नहीं है, आदमी शॉक हो गए कि क्या हो रहा है, कोई क्यों नहीं आ रहा है। फिर वो जाके पूछे एक आदमी से क्यों नहीं आना चाहते, तो बोल रहा है कि मेरे बच्चों को संभालना है, वो छोटे हैं, मैं नहीं आना चाहता। वो बोल रहे कि उनको शादी करना है, नहीं आना चाहता, ग्रैंड चिल्ड्रन को लेकर नहीं आना चाहता। और एक आदमी आ रहा, बोला कि मैं आना चाहता हूँ आपके साथ, तो वो खुश हो गया, एटलीस्ट एक आदमी तो मिला कम से कम। तो फिर वो जाके पूछे ओके वेरी नाइस, आना चाहते हम चलेंगे, अभी आइए मेरे साथ। तो वो बोला वो रिटर्न कब आएंगे? बोले क्यों रिटर्न आना चाहते हैं? तो मेरे 20 बच्चों का ख्याल रखना है। देखिए मतलब क्या है कि nobody wants to go, so this is what is Kailash is doing, this is called pious materialist, okay, maximum people in the world are the same thing, pious materialist, सब कुछ करेंगे बट भगवान के पास जाने का उनको इच्छा नहीं है, they attached to this material world, attached रहेंगे तो फिर से आएंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे मम्मी बच्चे को बोलती है बेटा पढ़ाई कर लो, बेटा बोलते हाँ मैं 20 मिनट में आ रहा हूँ मम्मी, पर 2 घंटे तक आता नहीं है, 2 घंटे तक खेलता रहता है। तो जस्ट लाइक दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। मैं एक बार एक लड़की को फोन किया था, यहीं पर मैस में रहता था, कि माधव प्रभु आ गए हैं तो क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो अब तो यहीं पर है मैस में, तो अब आ जाओ। तो बोला हाँ मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ भैया। फिर 15 मिनट का आया नहीं, फोन किया, बोला मैं सियालदा में हूँ भैया। तो कैसे यहाँ सियालदा चला गया? तो देखिए हाउ कैसे रीजन देते हैं, दे डोंट वांट टू कम, पोस्टपोन इट। सो कुछ भी अगर आपका वो मन में रहेगा कि मुझे नहीं करना है, तो नोबडी कैन हेल्प यू, ओके। So these things आपको मतलब पता चल रहा है अभी, और learning these things, you should become alert with these things, okay? Somehow or the other, Maya sometimes will attack you also. कि नहीं इच्छा नहीं हो रहा है, that time this knowledge points will come and help you, ठीक है? So this is the most important conclusion from Kailash story. So one more last activity we will do for today and then I will stop. तो page number 5 पे देखिए एक activity है, तो इसको आप लोग पढ़िए, 2 मिनट समय देता हूँ मैं, इसको पढ़िए एंड देन आप लोग बोलिए। इसमें आप मार्किंग कर सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट में कि कौन से इसका क्या आंसर रहेगा, वहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में उसका नंबर्स लिख दो, ए का आंसर क्या है। हाँ तो नहीं है, you can bring your pen quickly, you can take a pen and come. मेरे लिए भी लेकर आना।
bring one more pen, Jay. आंसर लिख दो फटाफट वहां पर. एक और पेन दीजिए ना, एक पेन दीजिए ना, एक पेन चाहिए. जल्दी 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 जाओ. Okay, 30 seconds remaining last. Quickly. ओके, इसको से पूरा आंसर मिल गया, हो गया. अदर्स पूरा कैलाश के स्टोरी में सब कुछ है. ठीक है, सो आई विल टेल द करेक्ट आंसर्स. आप लोग देखिए आपका कितना आंसर करेक्ट आया है. ठीक है, सो नारद लाइक साधुस come in this world to remind Kailash like fellows of their spiritual duty. Correct answer. Just as a child is not interested in child. Okay, इसका B का आंसर 9 है. Just as a child is more interested in playing. Number 2. Okay, all day and not studying. Number 7. Okay. Similarly, in this world, people are busy in rat race and don't give importance to spiritual duties. In number E का 5 correct. Human life. Thus they spend their life in vain like F का number 10 dogs and cats correct. And die a dash death, inglorious death. Perfect. When Srila Prabhupada went to the west, he saw very old people. Correct. Not paying heed to world. Number 8, right? Not paying heed to Gita, not godly life. Not paying heed to Gita. Okay. Last answer 8 है. Okay. They are doing everything but not. वो लोग क्रिकेट देख रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, पर गीता को ये नहीं दे रहे. ओके, सो किसको सब आंसर करेक्ट मिला? ऑल आंसर करेक्ट, एक आंसर गलत मिला है. ओके, ठीक है. सो दिस वाज अ वेरी गुड एक्सरसाइज. सो आज का जो आप लोगों ने ड्रामा किया है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स आप लोग याद रखें. कैलाश में भी नाम आ गया तो ये पॉइंट याद रखें. सबसे पहले कि एसोसिएशन. ठीक है, एसोसिएशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैलाश केस में. कि नारद मुनि जैसे सेंटली पीपल आर कमिंग एंड गिविंग एसोसिएशन. Just like Madam Prabhu and others are coming, coordinators are coming and helping you कि आप क्लास में आओ या आप चैंटिंग करो. आप लोग फोन करते हैं, आप कर रहे हैं कि नहीं बराबर से. ओके, दिस इज द पावर ऑफ एसोसिएशन. फर्स्ट कैलाश मतलब फर्स्ट पॉइंट एसोसिएशन. सेकंड है कि डू नॉट पोस्टपोन. कैलाश पोस्टपोन करते करते क्या, सफर सो मच एंड एट लास्ट भगवान के पास जाना है, पर उसके लिए क्यों सफर करना है इतना, है ना. डू नॉट पोस्टपोन. देन व्हाट इज सॉल्यूशन फॉर दैट? थर्ड वन इज नाउ और नेवर. ओके, अभी टाइम मिला है, अभी कर लो, पोस्टपोन मत करो. यू आर यंग नाउ, अभी समय मिला है, अभी भक्ति कर लो. बाद में पता नहीं आगे क्या होने वाला लाइफ में. हु नोज वेदर यू विल स्टे नेक्स्ट डे और नॉट. हम लोग सोच रहे अर्थ में आ गया, बिल्डिंग चला गया तो ह्यूमन लाइफ चला गया, राइट. इसीलिए सर डू नॉट पोस्टपोन, डू इट नाउ और नेवर. ओके, एंड एसोसिएशन ऑफ साधुस को कभी लाइटली लेने चाहिए. हाँ, आपका अब सेशन आएगा आगे, हाउ टू आइडेंटिफाई अ डिवाइन गाइड, परफेक्ट गुरु. उसमें से आपको पॉइंट्स मिलेगा. तो पॉजिटिव थिंकर जो कोर्स है आप लोग का, उसमें ये क्लास है, हाउ टू आइडेंटिफाई डिवाइन गाइड. ओके, सो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट. सो आई एंड ओवर हियर. थैंक यू वेरी मच. सो अभी किन किन लोग का 10 माला चैंटिंग हुआ है आज, आप लोग हाथ उठा दीजिए.